दोस्तों आज हम सीखेंगे कि स्टॉक्स कहाँ से निकालें जो ब्रेकआउट हो रहे हों नेचर के हिसाब से। जैसे कोई तो डे ट्रेडर होता है, उसको डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए। कोई आपका पोजिशनल ट्रेडर होता है, उसको पोजीशन के लिए स्टॉक चाहिए। कोई फंडामेंटल होता है, उसको फंडामेंटल के लिए चाहिए। तो उसमें से मैं आपको एक वेबसाइट आज बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है चार्टिंग। सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये वेबसाइट है। तो आइए चलते हैं। आप कुछ नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है और उसमें चार्टिंग लिखना है तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। तो हम चार्टिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके अलावा स्क्रीनर.इन भी है, यूज़ कर सकते हैं। और चार्टिंग पे लोगों ने कार्टेजीज बनाई हुई हैं जिनमें से आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं फ्री में। इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको रियल टाइम अलर्ट चाहिए कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके लिए आपसे ये पैसे चार्ज कर सकता है। बाकी अगर आप मैनुअली ट्रैक कर सकते हैं तो इसका फ्री वर्ज़न ही काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं। चार्टिंग पे जाके हम यहाँ चार्टिंग पे क्लिक करेंगे, चाहे तो हम डायरेक्ट स्क्रीनर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो हमें इसे इग्नोर करके डायरेक्ट स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है। तो स्क्रीनर्स पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट लॉन्च होगी और यहाँ पे आपके आगे स्कैन, आपके यहाँ फंडामेंटल स्कैन भी मिलेंगे, टॉप लेफ्ट स्कैन मिलेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न स्कैन मिलेंगे, हर तरह के स्कैन मिलेंगे। अब आपको डिसाइड करना है आप किस टाइप के ट्रेडर हो, किस तरह की आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। सपोज़ आप कैंडल स्टिक पैटर्न में देख सकते हो कि 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट स्कैन है, ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। शॉर्ट टर्म वाला जो 15 दिन से 30 दिन के लिए रखते हैं पोजीशन को, या 3 महीने तक के लिए रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्कैन में है। तो यहाँ पे बहुत तरह के स्कैन है, आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि हमें कौन सा वाला हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें फिट बैठ रहा है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नीचे रेंज ब्रेकआउट स्कैन है, तो रेंज ब्रेकआउट स्कैन में ज़रा हम देखते हैं एक बार मोर पे क्लिक करके कौन कौन से स्कैन है। तो जैसे यहाँ इतने सारे स्कैन हैं, 52 वीक ब्रेकआउट। अब हम मैनुअली खुद से तो नहीं ट्रैक कर सकते, डेली 200 स्टॉक्स पे जाके तो नहीं देख सकते कि कौन सा चार्ट कैसे ब्रेकआउट कर रहा है। तो उससे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए ना, एनालाइज करने से पहले। तो उसको एनालाइज करने के लिए हम इधर चल सकते हैं। तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फिट बैठती है। मान लो जैसे मेरे लिए 1 महीने से लेके 3 महीने तक की स्ट्रेटजी फिट बैठती है, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहा हूँ जो उस पोजीशन में फिट बैठती हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे जाए वो उस टाइम फ्रेम के अंदर। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, ये किसी ने बनाई है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में मैक्सिमम क्या होता है, कोई स्टॉक जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है तो उस एक ही साल में वो काफ़ी रिटर्न निकालता है। इसकी कोई श्योर प्रूफ नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, बट ये फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। खुद से एनालाइज करना सीखो, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्कैन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन से स्कैन हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट से निकले हैं। तो ये इन्होंने इसका पैटर्न बनाया हुआ है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्कैन कैसे पढ़ने हैं। तो ये मंथली स्कैन बनाया हुआ है इन्होंने। मैं ये स्कैन एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, इसको आप डीपली खुद देख सकते हैं बाद में जाके। मैं यहाँ जाऊँगा स्टॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे जैसे सुमित सिक्योरिटीज़ है, अब ये 12% चेंज आया है इसमें लास्ट ट्रेडिंग डे में। अब आपको क्या पता कि वो सुमित सिक्योरिटीज़ ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास अलर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। वो तो खैर यहाँ पे पेड है, लेकिन अगर फ्री वर्जन भी आपके पास होता और आप इसको ओपन करके बैठते तो क्या आप इसको तभी नहीं पकड़ सकते थे कि जब ये 2 या 3% भागा हुआ होगा। स्टार्टिंग के जो स्टॉक्स हैं हम उनको एनालाइज तो कर ही सकते हैं ना सबके लिए। अगर फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, 25 स्टॉक ही तो एनालाइज करने हैं, 25 में से एक भी मिल गया और 1 से 3 महीने के लिए मिल गया, जल्दी करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप शाम को बैठ के आराम से एनालाइज करिए,
कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है कि वो जो रेंज ब्रेकआउट करते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करें, कौन सी स्टेज में उठाना है, वो मैं लिंक वीडियो के नीचे फिर से डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें सिक्योरिटीज़ है, मान लीजिए ये इसने एक ही दिन में 12% का रिटर्न दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसको स्टॉकेज पे जाके एनालाइज करेंगे क्या सच में इसने एक वीक के अंदर या एक महीने के अंदर कितना रिटर्न दिया है। क्योंकि हमने बात की थी कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, 1 से 3 महीने के लिए होल्ड होने वाली है, तो उसमें हम देखेंगे हमें कितना मिल गया। तो उसके लिए हम जाएंगे स्टॉकेज में, इसमें जाके हम सर्च मारेंगे सुमित सिक्योरिटीज़। हमें अभी फंडामेंटल से इतना कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ बात की है, हमें सिर्फ टेक्निकल देखना है। अगर आप दोनों चीज़ें देखने जाओगे, फंडामेंटल टेक्निकल, आप फंस के रह जाओगे। या तो पूरा फंडामेंटल है बनो या फिर टेक्निकल एनालिस्ट बनो। तो हम जाएंगे सुमित सिक्योरिटीज़ पे। अब सुमित सिक्योरिटीज़ पे हम देखेंगे टेक्निकल्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये शेयर 123 रुपये भागा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी 12.83% का रिटर्न इसने एक दिन में दिया है। और पिछले एक वीक में 0.87% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, एक महीने में ये 12% का रिटर्न दे चुका है। एफडी देती है एक साल में 7%, ये एक महीने में दे रहा है 12%, प्लस एक दिन में और बढ़ा 12%, तो ये 24% हो गया। और 3 महीने में इसने 33% दिया, जिसमें आप पिछला 12.83% अगर जोड़ोगे तो ये बनता है ऑलमोस्ट 45%। तो आपकी कैपिटल सीधी आपने 1 लाख लगाए और इसको 50,000 बना लिए 3 महीने के अंदर। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? क्योंकि जिनकी कैपिटल छोटी है भाई 10 साल बैठोगे तब जाके कुछ बनेगा। तो जिनकी छोटी कैपिटल होती है उनके लिए नेसेसरी है कि उन्हें बहुत जल्दी अपने पैसा मल्टीप्लाई करना है और उन्हें स्टॉप लॉस लगा कर चलना, बच के चलना है ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनमें जो मैक्सिमम प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो 5 से 8% का लॉस लेके चलते हैं। तो आप भी सेम वही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो अब इसका चार्ट हम यहाँ तो नहीं देखेंगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सकते हैं, इधर से क्लियर नहीं होगा, बट ये दिखा रहा है यहाँ पे कि ह्यूज वॉल्यूम के साथ ये 3 मंथ का ब्रेकआउट हुआ है और ये चैनल से बाहर आया है। अब इसको ट्रेडिंग व्यू में भी एनालाइज करके देख लेते हैं एक बार, क्या ये सच में मतलब इन्वेस्ट करने वाली स्ट्रेटजी है या नहीं है। और याद रखना दोस्तों, जिस दिन आप खरीदने जाओ हाई पर कभी मत खरीदना, ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ती हैं, ऐसी गलतियाँ कभी मत करना, वो आपको लेके डूब जाएंगे, फिर पैसे फंस के रह जाएंगे। चलो अब यहाँ देख लेते हैं सुमित सिक्योरिटीज़ क्या कहता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। इसमें EMA 50 और 150 और वॉल्यूम, ये 3 इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं। अब ये देखिए, मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी जिसका लिंक मैंने वीडियो में भी डाल दिया है कि जब चैनल से ब्रेकआउट हो तभी हमें उठाना है स्टॉक को, स्टेज 2 में उठाना है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम रेक्टेंगल पे जाएंगे, ये रेक्टेंगल बनाएंगे इधर। सपोज करो ये चैनल है, अब डाउन में ये चैनल यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, अब ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये स्टेज 2 में चला गया है। अब ये एक बार और रीटेस्ट करने आए तो ये परफेक्ट एक एग्जांपल होगा कि हाँ स्टॉक ने वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ फंडामेंटल देखने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। मैंने बोला था कि स्टॉक को डेली और वीकली दोनों पे देखना है, वो 50 और 150 मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाना चाहिए और चैनल से ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें, यहाँ पे जाएं, चैनल पहले यहीं ब्रेकआउट हो चुका था, मेन चैनल ये था जहाँ से चल रहा था। अब हम इसका डेली चार्ट और देखते हैं, डेली चार्ट में क्या कहता है। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये इस चैनल से बाहर यहाँ आया था और अब उसके बाद से ये ऊपर चल रहा है। तो ये दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस ये एक एक्सप्लेनेशन है, तो इसको इन्वेस्टमेंट मत समझना।
खुद की रिसर्च से आप इन्वेस्ट करना। तो डेली में भी ब्रेकआउट हो चुका था, वीकली में भी ब्रेकआउट हो चुका था, मंथली और देख लेते हैं। मंथली में तो आप देखेंगे कुछ कप एंड हैंडल टाइप का तो पैटर्न बना रहा है और मंथली के चैनल से भी ये बाहर आ चुका है। इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं तो हमें पता चलेगा। अब इसका हर्डल कहाँ जाएगा, इसका हर्डल आएगा, एक हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, इसका हर्डल आएगा यहाँ। तो ये स्टॉक यहाँ तक जाने के चांसेस रखता है। अब इसने देखो कितनी बार ट्राई मारा, फर्स्ट टाइम में ही ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट था वो। इसने लोगों को फंसा के कितना नीचे फंसाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक कभी गया था 1500 के आसपास तक और नीचे 278 रुपये तक कितने लोगों को फंसा दिया था इसने। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उस स्ट्रेटेजी को आप ढंग से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से पैसा बनता है और एक वीक में ही कभी कभी आपके 100% 50% रिटर्न हो जाता है। कभी कभी स्टॉक ऐसे रिटर्न दे देते हैं। तो आपने खुद के माइंड से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए चार्टिंग को और अपने पैसे को बढ़ाना स्टार्ट करिए। थैंक यू।